बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गरुड़ जी महाराज की, बोलो धर्म भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण उदो नारायण नारायण नारायण, उदो नारायण नारायण केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण केशव नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण हरि ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण ब्रह्म नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म नारायण नारायण ब्रह्म नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण हनुमत नारायण नारायण नारायण, हनुमत नारायण नारायण हनुमत नारायण नारायण नारायण, हनुमत नारायण नारायण सब में नारायण नारायण नारायण,
सब में नारायण नारायण, यण सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण, यण बजले नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण, यण भजले नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, धर्म भगवान की जय। आज कथा का 9वां अध्याय है। वैकुंठ लोक में श्री हरि विष्णु भगवान से गरुड़ जी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा बाबा श्री सूत जी से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। 9वें अध्याय में गरुड़ जी का प्रश्न है भगवान नारायण से। आइए हम सब लोग श्रवण करते हैं गरुड़ जी ने क्या पूछा है भगवान से। कथितं भवतास्म्यादानं मातुरकालिकं प्रियमाणस्य यत्कृत्यं तदिदानीं वद मे प्रभु। श्री भगवानुवाच शृणुस्त्वतथ्यं प्रवक्ष्यामि देहगत्यस्तमादिदिं मृतयेन विधानेन सदा गतिं यन्ति मानव। गरुड़ जी बोले कि हे प्रभु, आपने अंत समय का दान तो मुझे सुनाया था, सब कुछ मुझे बता दिया है। अब कृपा करके जो व्यक्ति, जो भक्त आपका जाने वाला है, जो पुरुष जाने वाला है, उसके लिए क्या कर्म करना चाहिए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, शरीर का अंतिम समय का जो त्याग आदि की विधि है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे मृतक जो पुरुष है उसे सदा गति यानी नारायण का धाम प्राप्त हो। कर्मयोग तदा देहि मुख्यत्रं निजवावपु तुलसी सन्निधौ कुर्य मंडलम गोमयेन तम तिलस्यैव क्रियर्थ दर्भस्यैव विनिक्षते हस्तापे दासने शुभ्रे शालिग्रामशिलं तद। भगवान ने कहा जब प्राण जो है इस देह को देही जब त्यागने लगे, उस समय जो है तुलसी वृक्ष के समीप गाय माता के गोबर से पृथ्वी पर लेप लगाना चाहिए और उस पृथ्वी पर तिल और कुशा डाल करके छोटा सा शुभ आसन जो है बिछा करके भगवान श्री नारायण शालिग्राम जी की मूर्ति का स्थापना करना चाहिए। शालिग्राम शिलायत्रम पाप दोष भयापहम तस्मा सन्निधन मरणम मुक्ति जंतो सुनिश्चिता तुलसी बिटपश्यैव यत्र भवतपहम ततैव मरणम मुक्तिम सर्वदा दान दुर्लभम। भगवान क्या कहते हैं कि गरुड़, जिस स्थान पर पाप को भय को नाश करने वाले भगवान श्री शालिग्राम जी की मूर्ति विद्यमान है, उस जगह पर जिस भी व्यक्ति कहते हैं भक्त की मृत्यु होती है तो निसंदेह कहते हैं उसे भगवत धाम प्राप्त होता है, उनकी मुक्ति हो जाती है। सब ही तुलसी वृक्ष की छाया हो, कहते हैं भगवान नारायण का सानिध्य हो और साथ में तुलसी माता के वृक्ष की छाया हो, कहते हैं वहां पर मृत्यु होने से सर्वदा दुर्लभ मुक्ति जो है वह प्राप्त होती है। तुलसी बिटप स्थानम गृहे अवश्य तिष्ठते तदा गृहं तीर्थ रूपायि नायन्ति यम किंकरम तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राण विमुच्यते यमस्तनेक्षितं शक्तो युक्तं पापशतैरपि। भगवान ने क्या कहा, जिस घर में माता वृंदा का तुलसी का पौधा लगाया जाता है
और उनके लिए जगह निर्धारित रहती है कि यहीं पर माता को लगाया जाएगा, वह घर तीर्थ के स्वरूप माना जाता है। वहाँ यमदूत कभी भी नहीं आते, ना दिखाई देते। जो पुरुष तुलसी के मंजरी से युक्त होकर के अपने प्राणों का त्याग करता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमलोक में वह कभी नहीं जाता। तस्य दलम मुखे कृत्वा तिल दर्भयासने मृता नरो विष्णु पुरोयन्ति पुत्रहीनो न संशया। तिलम पवित्रस्ति विध दर्भस्या तुलसीरपि, यानी तुलसी का पत्ता मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर विराजमान जो भी अपने प्राणों को छोड़ता है, अगर वह निपुत्री हो यानी संतान नहीं है, फिर भी वह विष्णु लोक को चला जाता है। 3 प्रकार के तिल हैं। तिल हैं, कुशा है, तुलसी है। ये लोगों को पवित्र करके, यानी जो नरक लोक में भी जाती रहे जिसकी आत्मा, उनको भी पवित्र करके, रक्षा करके भगवत धाम प्राप्त कराते हैं। इसी के कारण मृत पुरुष को सदा गति मिलती है। मम सुदेद सम्भूतम व्यस्ते पावन सुंतम, यानी हे गरुण, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तिल जो है संसार में बहुत ही पवित्र माना जाता है। तिल को देख करके असुर हैं, दानव हैं, दैत्य हैं, जहां पर तिल का दाना बिखेर दिया जाए वहां से असुर, दानव, दैत्य भाग जाएंगे, एक क्षण नहीं रुकते हैं। भगवान ने कहा कुशा मेरे रोमों से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु के रोए से पैदा हुआ कुशा। भगवान कहते हैं मेरी विभूति है, यानी तिल से सब दानव, दैत्य, राक्षस, असुर भाग जाएंगे, और जो कुशा है उसका कोई भी स्पर्श कर ले मनुष्य तो सीधा सीधा वह भगवान श्री के धाम में चला जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है।